आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं मौलाना मौदूदी की तफ़हीम उल कुरआन में समझाई गई सूरह इब्राहिम पर। हम इसके उस गहरे ऐतिहासिक संदर्भ और उन बेहतरीन रूपकों यानी मेटाफर्स को समझेंगे जिन्होंने इस सूरह को इतना खास बनाया है। यह सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि उन मुश्किल हालात और वहां से मिलने वाले रूहानी सुकून की एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस चर्चा में हम किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इसके ऐतिहासिक संदर्भ से, फिर बात करेंगे अंधकार से प्रकाश की ओर के सफ़र की, कृतज्ञता यानी शुक्राने पर, इतिहास के सबक की, आस्था और अविश्वास के रूपकों की, शैतान के आखिरी कबूलनामे की और अंत में पैगंबर इब्राहिम की उस ऐतिहासिक प्रार्थना की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सूरह इब्राहिम का ऐतिहासिक संदर्भ। अगर हम इस तफसीर के शुरुआती हिस्सों पर गौर करें तो मौलाना मौदूदी साहब सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात साफ करते हैं। वो बताते हैं कि ये सूरह मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई थी। अब ये दौर कैसा था? ये वो वक्त था जब शुरुआती मुसलमानों पर बेहिसाब जुल्म ढाए जा रहे थे और उन्हें अपने ही शहर से बाहर निकाल दिए जाने की धमकियां मिल रही थीं। जरा उस भारी संकट की कल्पना कीजिए। जो लोग ईमान लाए थे उन्हें सचमुच में देश निकाला देने की बातें हो रही थीं। हालात इतने खौफनाक थे और ठीक ऐसे नाजुक वक्त में इन खास आयतों का आना उन शुरुआती मुसलमानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक तरह से इसने उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सहारा दिया। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो इस सूरे की शुरुआत ही अपने आप में कितनी नाटकीय और गहरी है ना? पहली ही आयत एक बिल्कुल साफ अंतर बता देती है। यहाँ पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि इंसानियत को अज्ञानता के उस घोर अंधेरे से निकालकर सही मार्गदर्शन की रोशनी में कैसे लाया जाए। मौदूदी साहब की तफसीर इस पर एक बेहतरीन नज़रिया देती है। उनके मुताबिक यहाँ जिस रोशनी की बात हो रही है वो महज कोई शब्द नहीं है। असल में ये उस दुनियावी निराशा और भारी नैतिक उलझन से बाहर निकलने का एक ठोस रास्ता दिखाती है जिसमें उस वक्त के मुसलमान चारों तरफ से घिरे हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कृतज्ञता यानी शुक्राने पर इतिहास का सबक। उम्मीद के संदेश को और मजबूत करने के लिए यहाँ इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। बताया गया है कि कैसे पैगंबर मूसा ने अपनी कौम को फिरौन के भयानक जुल्मों से बचाए जाने की याद दिलाई थी। ये मिसाल उस वक्त मक्का के मुसलमानों के संघर्षों के साथ एकदम सटीक बैठती थी। तो यहाँ ना एक बिल्कुल साफ और सीधा नियम सामने आता है। कृतज्ञता या शुक्राना ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसे तरक्की और ईश्वरीय कृपा बढ़ने का एक जरिया बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इनकार करता है या नाशुक्री करता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े और निश्चित नुकसान की तरफ ले जाता है। ये एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट नियम है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर, आस्था और अविश्वास के रूपक यानी मेटाफर्स। यहाँ तफसीर में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। मौदूदी साहब समझाते हैं कि जो लोग सच्चाई को नकारते हैं उनके कर्मों की तुलना उस राख से की गई है जो किसी भयंकर तूफान में फंस जाती है। सोचिए, उनकी जिंदगी भर के कर्म उस आखिरी तूफान में पूरी तरह मिट जाते हैं, ठीक उसी वक्त जब उन्हें अपने बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये आध्यात्मिक दिवालियेपन यानी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी का एक बड़ा ही डरा देने वाला मंजर है। ये साफ साफ दिखाता है कि अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो भयानक तूफानों के आगे आप पूरी तरह से असहाय और असुरक्षित रह जाते हैं। सब कुछ उस राख की तरह हवा में उड़ जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ दो पेड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। एक तरफ है कलीमा तैयबा यानी अच्छी बात, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक मजबूत हैं और जो हमेशा फल देता है। और दूसरी तरफ है कलीमा खबीसा यानी बुरी बात, जो एक उखड़ी हुई खरपतवार या जंगली घास की तरह है जिसे हवा का एक मामूली झोंका भी उखाड़ फेंक सकता है। जब हम इन दोनों दृष्टांतों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये पाठ कितनी आसानी से गहरे और अमूर्त धार्मिक विचारों को प्रकृति के बेहद आम और ठोस नियमों के साथ जोड़कर पेश करता है ना कमाल की बात। अब हम पहुंचते हैं अपने पांचवें पड़ाव पर, शैतान का अंतिम कबूलनामा। यह पूरी कथा अब आगे बढ़कर भविष्य में कयामत के दिन के एक बेहद नाटकीय चरम पर पहुंचती है। ये दृश्य सबसे बड़े धोखे को बेनकाब करता है।
यहाँ शैतान अपने ही अनुयायियों के सामने अपना आखिरी डिस्क्लेमर पेश करता है और अपनी ताकत के उन सारे भ्रमों को तोड़ देता है जो उसने बनाए थे। शैतान कहता है कि मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए मुझे दोष मत दो, अपने आप को दोष दो। ये एक ऐसा वाक्य है जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। ये पूरी की पूरी जवाबदेही वापस इंसान के कंधों पर डाल देता है। सूरा में पहले दी गई चेतावनियों का ये सबसे कड़ा और आखिरी निष्कर्ष है। और अब आखिरी भाग, पैगंबर इब्राहिम की ऐतिहासिक प्रार्थना। चर्चा के आखिर में कहानी उस महान व्यक्तित्व पर लौटती है जिनके नाम पर इस सूरे का नाम रखा गया है। हम देखते हैं कि जब पैगंबर इब्राहिम मक्का की उस बंजर घाटी के लिए दुआ मांगते हैं तो ईश्वर पर सच्चा भरोसा असल जिंदगी में आखिर दिखता कैसा है। उनकी शुरुआत ही उस शहर को शांति का शहर बनाने की गुजारिश से होती है। उनकी ये प्रार्थना या दुआ दिखाती है कि उनका नजरिया दरअसल कितना व्यापक था। इसमें शहर की सुरक्षा है, मूर्ति पूजा से बचाव है, नियमित नमाज कायम करने की बात है और सभी ईमान वालों के लिए माफ़ी की गुजारिश है। ये प्रार्थना व्यक्तिगत आध्यात्मिकता को एक सुरक्षित और नेक समाज की स्थापना के साथ बहुत ही सहजता से जोड़ देती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सूरे इब्राहिम के ये सदियों पुराने विषय हमारे सामने आत्मनिरीक्षण के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। जब जिंदगी के तूफान आते हैं तो आखिर किस तरह की जड़ें किसी इंसान के सबसे गहरे विश्वास को थामे रखती हैं? एक बार जरूर सोचिएगा कि हमारी और आपकी असली नींव आखिर कहाँ टिकी है।